वहाँ भी पंचे। हुजूर फरमाते दूरुल कबूर लिअन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ लोगों कब्रों की ज़ियारत करो इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाएगी। लेकिन वहाँ भी पंचे, दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार भवा तो के लड़के वही घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना मर जेबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न लगाए। लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ वैसे कहते कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए घर बनवाए सब कुछ कियो और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पढ़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि फरिश्ते ये सवाल करे जब देखिए कफन पुरान तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होगा वही छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन लपेट के रखिए जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी हैं रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा है कि ज़िंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो सोचते हुओ 420 के निकली। लेकिन याद रखो खुदा फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज़ों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला हुस्ने सलूक की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो टाइम पर तकरीर होगी। बहुत हो गया, 1:45 बज गए। नहीं ज़्यादा देर नहीं ठीक है वरना पता चले एक जगह ऐसा रहे तकरीर ख़त्म करे लगे तो एक साहब के नए हजरत और अभी तो का बगल वाले तक किल्ला मारे गए तो का बहुत निक लागत है ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो ना हो कि हम तकरीर के हो किलियाव शुरू हो जाए। देखिए ये ज़िंदगी मौत का कोई सहारा नहीं है। एक दूसरे का ख्याल रखो। आज अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है जिसके अंदर पैदा होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की है। लेकिन आज हम उस नबी की ज़िंदगी को नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियाँ थीं और 11 बीवियाँ एक दिन सरकार को घेरे बैठी थी कि जो खर्चा आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्च बढ़ाइए हम लोगों का। सब खर्चा मांग रही थी कि हम लोगों का वजीफ़ा बढ़ाइए। इतने में हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से एक दिन सोचा कि आज हम हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर को हंसाएंगे। बड़ी मोहब्बत थी साहबा को हुजूर से। तो आज हम जाएंगे हुजूर के सामने कोई मसला पूछेंगे ऐसा कि जिससे हुजूर हंस पड़े। तो हज़रत उमर ये सोच के गए हुजूर के घर और वहाँ गए तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी खर्चा ज़्यादा मांगे और वो उतना न दे पाता हो और बीवी मुतालबा करे नहीं मेरा खर्च बढ़ा के दो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं? तो हुजूर हंसे कहा उमर जो मसला पूछते वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, जो पूछने आए वही मेरे घर में भी शुरू है। ये सब बैठी खर्चा मांग रही हैं। तो हुजूर के निकाह में हज़रत अबू बकर की भी लड़की आयशा थी और हज़रत उमर की लड़की हफ्सा भी थी। सहाबा को मोहब्बत कितनी थी सरकार से। जब सुना सरकार ने फरमाया उमर जो तुम कह रहे हो मसला पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में सब खर्चा बैठी मांग रहे, कह रहे बढ़ा के दो बढ़ा के दो, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूँ। हज़रत उमर ने जैसे सुना वैसे हफ्सा के करीब गए, अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया और डांटा। कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाती है तू, सरकार को तकलीफ देती है, खर्चे पे इक्तिफा नहीं करती, ज़्यादा मांगती है तू। हज़रत अबू बकर अपनी बेटी आयशा की तरफ बढ़े, आयशा का गला उन्होंने दबा दिया। कहा हुजूर को तकलीफ देती है तू, जो हुजूर ने उस पर तू सब्र नहीं करती। मुसलमानों इससे दो चीज़ सोचो। एक तो ये कि सहाबा को नबी से ज़्यादा मोहब्बत थी, औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत थी कि नबी के लिए अपनी बेटी का गला दबाया।
आज अगर हम और आपके दामाद अगर तन को बिटिया तकलीफ दी तो हम लोग क्या कहा जाए, सुधर जाओ सरो, नहीं तो तुमका खादिन डारा, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। वो लोग कहते कि नहीं कहते। और तो उस टाइम पहले कह के पठवत, जब बिटिया घर से रुखसत होते, घर छूटत है, माँ बाप छूटत है, तो बिटिया रोइबे करी। जब रोइबे करी तो पप्पा का कहे काहे डरात है रे जा, अगर वो आँखें उके उठाई तो वे सारे आँखें फोड़ दे, तू डरात का है जा। पहले से पहलवान बना के पठवत। सहाबे किराम को नबी से कितनी मोहब्बत थी, अपनी बच्चियों से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा सहाबा नबी को चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो ज़िंदगी दी कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम स्टेजों पे लिया जाता है। सबसे बड़ी दौलत इसके नबी है। कहने वाले ने कहा है कि इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती रफ़ीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। बहरहाल नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हज़रत उमर ने कहा था आज मैं जाऊंगा ऐसी बात करूंगा जिससे सरकार को हंसी आए। तो हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे से जब बात करें तो इस तरह बात करें कि आदमी को मुस्कुराहट पैदा हो, गुस्से वाली बात न करें, मुस्कुराहट वाली बात करें। सहाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। जैसे कि एक दफ़ा हुजूर के पास खजूरें पहुंची, एक थाल में खजूर थी, सहाबे किराम बैठ गए, खाने लगे और हुजूर भी खाते थे, और खा खा करके गुठलियाँ खजूर की हज़रत अली के आगे रखते थे। जब खजूरें ख़त्म हो गई, गुठलियों का ढेर हज़रत अली के सामने लग गया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि आज तो सारी खजूरें अली ने खाई हैं, सारी खजूरें आज अली ने खाई हैं, क्योंकि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आगे था। तो हज़रत अली मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियाँ तो नहीं खाई। और आप लोग गुठली तक खा गए कि किसी के सामने गुठली भी नहीं है। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। इसलिए लोगों, गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे को खुशी हासिल हो, और आपस में खुशी की ज़िंदगी गुजारो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको खुश अखलाक़ी के साथ जीने की तौफीक दे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसका अखलाक़ अच्छा है। सरकार ने फरमाया खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, तुम में का सबसे अच्छा अखलाक़ वाला वो है जिसके अखलाक़ से उसकी बीवी खुश हो। जो अपने अहलो अयाल को खुश रख ले वो सबसे अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को अपने अखलाक से खुश करने की कोशिश करो। लेकिन आज अल्लाह ताला हमें तुम्हें काबिल बना देता तो ऐसी बोली बोलते जो समझता ही नहीं था। जैसे बहुत से लोग अंग्रेज़ी में बताई हैं दूसरे से, चाहे वो जान पाओ चाहे न जान पाओ, अंग्रेज़ी में यहाँ बोली है। कोई मौलाना लोगन माँ ऐसी गाढ़ी उर्दू बोल दे हैं कि अगला आदमी समझ न पाओ। भाई इंसान कई तबका के होते हैं ना। वो तो ऐसे जैसे एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब अरबी फ़ारसी उर्दू सब जानत रहा है। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं चलो नवाब साहब के खैरियत लिया जाए, काफ़ी दिन हुआ मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटुर के नवाब साहब के दरवाजे पे गए, सलाम कहें सलाम अलैकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे रहा है तो जवाबो दीन, और जवाब में खैरियतों पूछ ली। इन वालेकुमुस्सलाम अबे दहकान ना हिंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफल ईद गफ़ार हुआ कि नहीं।
अरबी फारसी में पूछिन गए देहातियों तुम्हारे खेत में अल्लाह के फजल से बारिश अभी तक हुई कि नहीं हुई, ऐसे पूछ ली थी तो बताई दी थी हाँ नहीं। लेकिन जब अरबी फारसी मिलाए कि नवाब साहब बोले अबे दह कान्ना हंजारून उस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफल दे गफ्फार हुआ कि नहीं, तो देते हुए कहे ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, हाँ चलिए। देते हुए बटूर के भाग गए, कहीं नबी हजरत कुरान शरीफ पढ़ा था। बताओ ऐसी बोली भी ना बोलो जिससे तुम्हारी बोली से अगले को फ़ायदा ना हो, ये भी अखलाक में शामिल है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़ूलू हत्ता तालिमू मा तक़ूलूना, कि वो बोली न बोलो जिसको तुम खुद न समझो। अल्लाह ताला हमको आपको आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।